देखो, अपने आप को आम डेवलपर से अलग करना है ना, तो रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू कर दो। यार, और मैं ये नहीं कह रहा कि जीपीटी से बैठ के रिसर्च करो, जो कि बहुत ही बेकार तरीका है रिसर्च करने का। देखो, तरीका ये है कि तुम्हारी फ़ील्ड के जो भी टॉप इंजीनियर्स या डेवलपर्स, टॉप पर्सनैलिटीज़ हैं ना, वो अपने रिसर्च पेपर, केस स्टडीज़ हमेशा शेयर कर रहे होते हैं। तो तुम्हारा काम बस ये होना चाहिए कि तुम उन केस स्टडीज़ को पढ़ो, समझो, और उससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप केस स्टडीज़ पढ़ रहे हो, तो आपको उसके बारे में नॉलेज हो रही है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप केस स्टडीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ और डेफिनेशन यूज़ होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एनोनिमस पेमेंट्स के बारे में पढ़ रहा था। अब उसके ऊपर रिसर्च में ज़ीरो नॉलेज प्रूफ का हर जगह ज़िक्र आ रहा था। मुझे ज़ीरो नॉलेज प्रूफ के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने उसके बाद ज़ीरो नॉलेज प्रूफ पढ़ा और फिर समझा कि ज़ीरो नॉलेज प्रूफ क्या है। तो आप ट्रिकल डाउन करते रहते हो और मल्टीपल चीज़ें एक साथ सीख लेते हो। इसीलिए कहते हैं कि आप मुश्किल से मुश्किल रिसर्च पेपर से अपने लर्निंग का स्टार्ट करो, ताकि अगर आप मुश्किल चीज़ें आप पढ़ने की आदत डालोगे ना, तो आपको आसान चीज़ें और आसान लग जाती हैं। और आपकी फ़ील्ड के जो टॉप इंजीनियर्स हैं ना, वो यही काम कर रहे हैं। वो रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, बनाते हैं और लर्न कर रहे हैं। क्योंकि यार, कोडिंग बहुत जेनेरिक चीज़ है और कोडिंग, बेसिक कोडिंग एक तरीके से इररेलेवेंट होते जा रही है। लेकिन यही क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और एडैप्शन है, जो आपको आपकी कंपेटिटर से अलग करेगी।